शनिवार की सुबह लेबनान के एक ड्रोन की तरफ से कैसरिया इलाके में इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर हमला किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान के अन्य आतंकवादी छद्म के साथ अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं। उन्होंने आईडीएफ की तरफ से याहिया सिनवार की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि 2 दिन पहले हमने हमास के मास्टरमाइंड याहिया सिनवार को मार गिराया। उन्होंने आगे कहा कि हम इस युद्ध को जीतने जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ उन्हें रोक सकता है, तो इस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं। आपको बता दें कि लेबनान के एक ड्रोन ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया, जिसके बाद इस्राएली प्रधानमंत्री ने ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ इस्राएल के रुख की पुष्टि की। इस दौरान नेतन्याहू ने हाल ही में इस्राएली सेना की तरफ से हमास नेता याहिया सिनवार की हत्या का जिक्र किया और जीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस्राएली प्रधानमंत्री के घर पर हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह ने इस्राएली क्षेत्र में गाइडेड मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोनों को तैनात करके तनाव बढ़ाने की कसम खाई। आपको बता दें कि एक दिन पहले इस्राएली पीएमओ ने भी नेतन्याहू के निजी आवास पर हमले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हमले के वक्त न प्रधानमंत्री नेतन्याहू और न ही उनकी पत्नी घर पर मौजूद थे, जिससे इस हमले में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों ने बताया कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। यह हमला इस्राएल के कायसेरिया इलाके में स्थित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हुआ। कायसेरिया इस्राएल का तटीय शहर है और इस घर का इस्तेमाल नेतन्याहू के परिवार द्वारा छुट्टियों के लिए किया जाता है। इस्राएली सेना ने बताया कि लेबनान से 3 ड्रोन दागे गए थे, जिनमें से 2 ड्रोन को हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हवा में ही तबाह कर दिया। वहीं एक ड्रोन रिहायशी इमारत से टकराया। इस इमारत में बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास है। इससे पहले इस्राएली सेना ने बताया कि लेबनान से कई रॉकेट इस्राएली शहर हाइफा पर दागे गए थे। इस हमले के चलते हाइफा के चेतावनी सायरन बजने लगे, लेकिन यह रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जिससे किसी के नुकसान की खबर नहीं है। आईडीएफ घटनाओं की जांच कर रही है। इस्राएली सेना ने हाल ही में गाजा में हमास प्रमुख याहिया सिनवार को ढेर किया है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार की मौत के बाद कहा था कि जंग अभी जारी है। इससे पहले इस्राएली सेना द्वारा हमास के लगभग सारे शीर्ष कमांडर और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व का भी सफाया कर दिया गया। हिजबुल्लाह और हमास ने भी इस्राएल के साथ जंग जारी रहने की बात कही। ऐसे में माना जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के तहत हिजबुल्लाह द्वारा ये हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली। अब नेतन्याहू के आवास पर हमले के बाद भी उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।